अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि जितनी भी मेरी प्रीवियसली वीडियोस थी आप लोग जो हैं वो देख रहे हैं, अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आप लोगों के क्लियर हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन हो जो आपके समझ में ना आए तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि किस पॉइंट को मैंने क्लियर नहीं किया, और मैं अगेन उसको जो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वो क्वेश्चन जो है उसको मैं क्लियर करूं। तो आज हम लोग जो हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेड 7 का जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एटम के बारे में बात करेंगे। अब एटम क्या होता है? एलिमेंट का, किसी भी चीज़ का, किसी भी मैटर का, कोई भी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा किसी भी एलिमेंट का, किसी भी चीज़ का, हर सब चीज़ें जो हैं वो उसके पार्टिकल्स होते हैं। हर चीज़ जो है वो एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ द पार्टिकल से ही मिलकर बनी है। तो एलिमेंट्स जो होते हैं उसका स्मॉलेस्ट यूनिट अगर ले लिया जाए, मतलब उसको डिवाइड किया जाए किसी भी एलिमेंट को, और इस हद तक डिवाइड किया जाए कि वो अपने बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल तक उसकी डिवीजन हो जाए और वो उससे ज़्यादा जो है सब डिवाइड ना हो सके, तो उस पार्टिकल को कहेंगे हम एटम। किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उसको हम कहेंगे एटम। हमारे पास जो है टोटली 92 नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं, नेचुरल एलिमेंट्स जो कि नेचुरली हमारे पास हैं 92 एलिमेंट्स हैं। बाकी सारे जो हैं वो आर्टिफिशली मेड हैं, वो कोई भी दो एलिमेंट्स को मिलाकर ही बनाया जाता है। बाकी सारी आर्टिफिशली जो हैं वो जनरेट किए गए हैं, लेकिन टोटल जो है वो 92 एलिमेंट्स, नेचुरल एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एटम से मिलकर बने हुए हैं। और एटम क्या होता है? एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है उसे हम एटम कहते हैं। अब हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो एटम में 3 किस्म की चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे पहली है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। These are 3 fundamental particles present in an atom. जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है इसके ऊपर ये चार्जलेस होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अच्छा, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के जो मिडल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो एटम के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो एटम के जो अराउंड सराउंडिंग्स में जो शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, उनके अंदर मूव करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड जो एटम के जो शेल्स होते हैं उसमें मूव करते हैं, जबकि जो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब एटम जो है, कोई भी एलिमेंट जो है उसकी 2 चीज़ें, उसमें 2 किस्म की नंबर्स होते हैं उस पर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हर एलिमेंट जो है, हर एलिमेंट उसको एक सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं
किसी भी चीज़ को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए किसी न किसी चीज़ से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमारा हर इंसान का एक नाम जो होता है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए रखा जाता है। वैसे सिंबल्स जो हैं उनको हर एलिमेंट जो है, हर एलिमेंट को किसी न किसी सिंबल से, किसी न किसी अल्फ़ाबेट से डोनेट किया जाता है उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए। अच्छा, अब जो होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक होता है एटॉमिक नंबर और एक होता है एटॉमिक मास। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। एक एलिमेंट में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। एक किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर पाए जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटम के अंदर। और एटॉमिक नंबर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। एटॉमिक नंबर जो होता है इसका मतलब है कि इस एटॉमिक नंबर जो भी गिवन होगा इसका मतलब उतने उस एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किया जाता है जी से। अब आ जाते हैं एटॉमिक मास पे। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास जो है बेसिकली आप समझ लें कि मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एटम, कि जो एक एटम का जो न्यूक्लियस है उसका जितना मास है वो एटॉमिक मास कहलाता है। और जो न्यूक्लियस है उसमें दो चीज़ें हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक मास। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। अब यहाँ तक जो है हमने एटम की बात कर ली, उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात कर ली, एटॉमिक नंबर की बात कर ली, एटॉमिक मास की बात कर ली। हमें ये भी पता चल गया कि एक एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसका एक फार्मूला है कि आप किस तरह से, अब जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमें पता चल गए उस एलिमेंट को देख करके इसमें इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका एक जो है वो फॉर्मूला है जो है एटॉमिक मास, जो कि है एटॉमिक मास जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर जो कि जी से रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने फाइंड आउट करने हैं तो हम इसको पहले इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने, ये z जो एटॉमिक नंबर होगा वो वहाँ जाएगा तो एटॉमिक मास के साथ ही माइनस हो जाएगा, तो a माइनस z। अब सपोज दैट हम इधर कर लेते हैं, लेट सपोज कि a जो है वो इक्वल टू 16 है और z जो है वो इक्वल टू 8 है।
तो हम ए की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे 16 माइनस जो जी की वैल्यू है वो है 8 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होंगे वो 8 आ जाएंगे। तो इस तरह से हम जो है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एक एटम के अंदर कितने हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसका जो टॉपिक 5.1 होगा वो हम कवर अप करेंगे। तब तक के लिए मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।